नाद का 40 दिन का अभ्यास आज पूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। विषय साधक और साधना का है। अध्यात्म पथ के साधक, आध्यात्मिक साधना, इसी के प्रकाश में सुनना। अन्यथा एक ही विषय जीवन के कई आयाम को प्रभावित कर सकता है और उसके मर्म भी भिन्न हो सकते हैं। इसलिए केवल एक अध्यात्म पथ का साधक आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से ही सुने और समझे। विषय है संशय का। संशय आकर के मनुष्य को साधना में टिकने नहीं देता है। उसके सारे प्रयासों को धूमिल कर देता है। धूमिल। उसका कोई भी प्रयास सार्थक रूप से जड़ जमा नहीं पाता। संशय किसी भी प्रयास को जड़ नहीं बनाने देता, छिटका देगा, हटा देगा। कुछ न कुछ ऐसा भाव बीच में आएगा, ये ठीक भी है कि नहीं, ये गलत तो नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा। क्या संशय बुरा होता है? नहीं। अध्यात्म की बात कहें, आरंभ में तो बुरा नहीं होता, पर जैसे ही आगे बढ़ने का समय हो, उस समय इसका साथ घातक है। आरंभ में जांचने, परखने, समझने की दृष्टि से संशय को साथ रहना चाहिए, जिससे कि वो विवेचना करने में सहायक हो। ऐसा नहीं तो ऐसा, वैसा नहीं तो वैसा। एक बार खूब संशय की सहायता से तार्किक बुद्धि के द्वारा निष्कर्ष निकाल लो। क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, काहे के लिए करना, क्या और भी कोई मार्ग। पर जब एक बार इसकी पुष्टि हो जाए तो उसके उपरांत फिर संशय को वैसे ही दबा देना जैसे असुरों का मर्दन दुर्गा करती है। दुर्गा असुरों का मर्दन कर देती है, उसी प्रकार संशय का मर्दन आवश्यक है। अन्यथा अगर कहा जाए, तो मैंने इसका उल्लेख पूर्व में भी कहीं किया, अगर जितने भी बाधाएं एक साधक की साधना में आती हैं, उनका सम्राट है संशय। बाकी सबके साथ धीरे धीरे कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, पर संशय तो ऐसा है जो बड़े लंबे समय तक चलता है। और महात्मा तलंग स्वामी जी ने उमा शंकर को जो कह दिया, उसे 1000 बार गाना पड़ेगा। उमा शंकर ब्रह्म ऋषियों के वाक्य, जो आदि काल से लाखों हजारों वर्षों से स्थापना पा करके आज तक आए हैं, उन पर संशय नहीं किया करते। केवल यही ना कि तुम अध्यात्म के सत्य इन आंखों से देख नहीं पा रहे, हाथों से छू नहीं पा रहे, कानों से सुन नहीं पा रहे, केवल इतना ही ना, अपनी इंद्रियों की सीमाओं के अधीन तुम ब्रह्म ऋषियों की स्थापनाओं को, जो हजारों लाखों वर्षों से हैं, उन पर संशय करने का अधिकार नहीं रखते हो। जब भी कभी मन में संशय अवतरित हो, जब भी कभी मन में अपनी आध्यात्मिक साधना, ठीक है, आपकी वीडियो सुनी थी, उसमें आपने गायत्री के लिए कहा, हमने कहीं और सुना, उसमें गायत्री के लिए वो कहा। मूल क्या निष्कर्ष? मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, केवल गायत्री नहीं। कहां से आई? वेदों से आई। तो संशय भी ढूंढना तो कहां ढूंढोगे? पुष्टि करने के लिए वेदों में ही करोगे ना। ढूंढो फिर उस प्रकार से कि क्या कोई संशय का स्थान वेदों में है। क्या स्त्रियों को गायत्री करने का अधिकार नहीं है? क्या वेदों में ऐसा कोई उल्लेख आया? कहीं से ढूंढे तो सही। अर्थात संशय कोई भी हो, किसी विषय का हो, कैसा भी क्यों ना आ जाए, छोटे छोटे विषयों को लेकर के संशय आ जाता, छोटे छोटे।
उन विषयों को दूर करने के लिए कहीं तो पीछे जाके स्थापना एक रेफरेंस पॉइंट रखोगे, जिसे हम आर्ष ग्रंथ कहते हैं, वेद उपनिषद कहते हैं, कहीं से तो स्थापना ढूंढोगे ना। और फिर उसको एक बार ढूंढ लिया, मान करके आगे बढ़ो और मान जाओ कि जो ब्रह्म ऋषियों ने स्थापनाएं की हैं वो यूं ही नहीं की हैं। और अब तो इतनी बड़ी संख्या में साधक मुझ जैसे सामान्य अध्यापक के साथ भी जुड़ गए, जिनकी साधनों में पता नहीं क्या क्या अनुमोदन हो चुका। क्या कहूं, भगवान मुंह ना खुलवाए। हो चुका। पर हुआ कैसे? संशय को पार पाया, अन्यथा संशय पर लगे रहते। डाउट, 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 तो होता कुछ नहीं होता। इसलिए रेफरेंस पॉइंट नक्की करो पहले। अध्यात्म की बात हो रही है, आध्यात्मिक साथ रेफरेंस पॉइंट अगर वेद उपनिषद है तो उसे जान करके फिर आगे बढ़ चलो। और वो ब्रह्म ऋषियों की स्थापना है जो शाश्वत है। और भी बहुत कुछ शाश्वत है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर चलो किसी एक को तो खूंटा गाड़ के मान लो ना, उसके बाद आगे बढ़ निकलो ना। फिर क्यों पीछे मुड़ना? किसके लिए? हमारी बुद्धि क्या किसी भी अन्य रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा अच्छी है, जिसका उल्लेख मैं वेद की तरह कर रहा हूं, वेद उपनिषद? क्या उससे ज्यादा उत्तम है हमारी बुद्धि? नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को यह समझा दो, तेरे कौतुक अब समाप्त होते हैं। आगे का क्षेत्र तेरा जाना हुआ नहीं है बुद्धि। ना तेरे बस का है मन और ना तुम्हारे बस का है हे इंद्रियों। पर जिनके बस का है उन्होंने जान लिया था। उन्होंने हजारों लाखों वर्ष पूर्व जान करके इसकी स्थापना कर ली थी। यहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ये सारी बातें उन्होंने मानी थी। ये सारी शक्ति होती है, ये मंत्र का प्रभाव होता है, इसकी एक ऊर्जा होती है, कर्म फल होता है, गुण कर्म इत्यादि का आपस में पूरा गहरा संबंध है, पुनर्जन्म होता है, जीवात्मा आती जाती और फिर अंतोगत्वा मोक्ष को प्राप्त होती। ये सारी स्थापनाएं हो चुकी। बस इसलिए ना कि तुमने आंखों से देखा नहीं। मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य अकाट्य है। आंखों को तो पानी में बैक्टीरिया भी नहीं दिखता है। वाटर फिल्टर लगा करके और पानी पीते हैं हम लोग, तो मालूम है उसने क्या फिल्टर किया क्या नहीं किया। टीडीएस चेक करते हैं तो थोड़ा पता लगता है टीडीएस बढ़ गया या कम है, जो भी है। आंखों को कितना दिखता है, कितना अनुभव होता है। राई रत्ती, राई रत्ती पे संशय के पहाड़ बनते हैं। ये कभी सोचा नहीं तुमने? राई रत्ती पर संशय के पहाड़ बनते हैं। बात केवल अध्यात्म की हो रही है, लौकिक जगत की बात नहीं हो रही है। अधूरी दुनिया के अधूरे नियम सिद्धांत भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, मैंने कहा है नहीं। पर अध्यात्म जगत में तो मूल को मानो, उसके बाद संशयों को करो किनारे और फिर आगे बढ़ चलो। ब्रह्म ऋषि का वाक्य था, जब पहला बार मैं उनसे मिला, पहले दो वाक्य छोड़ के मैं उनको बता नहीं सकता, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, मेरे पास ईश्वर का प्रकाश आता है। मेरा प्रकाश, मुझसे वो प्रकाश बांके लाल पे गया जो मुझे लेके गए थे। बांके लाल से वो प्रकाश तेरे पास आया। प्रकाश किसका? ईश्वर का। तो संशय का स्थान नहीं है। इसलिए अध्यात्म पथ के साधक संशय नहीं करना। जब भी आए तो अपने आप से पूछना, ब्रह्म ऋषियों की शोध क्या व्यर्थ है, वृथा जाएगी? हजारों लाखों वर्षों तक किया गया अनुसंधान क्या किसी काम का नहीं है क्या? ये बातें अपने आप से पूछो और वेद उपनिषद के आधार से आगे बढ़ो। कभी भी गलत सिद्ध नहीं होगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। जिस काम को करने के लिए 100 हॉर्स पावर चाहिए, उस पर तुम 1 हॉर्स पावर की मोटर लगा दोगे तो वो चलेगी नहीं। और तुमको सिद्धांत परास्त होता मोटर का, मोटर नहीं चलती, मोटर से ये चीजें नहीं घूमती, ऐसा नहीं है। 100 हॉर्स पावर की लगाओ फिर वो चलेगी। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी ऊर्जा।
है कि नहीं? ये बात तो सिद्धांत काट्य है ना। अध्यात्म में हम क्या करते हैं, हम 100 ग्राम के काम पर 2 ग्राम की ऊर्जा लगा करके और फिर 1 टन का प्रश्न खड़ा करते हैं, संशय का होता नहीं है। भूल जाते हैं हर एक को एक अलग भिन्न स्तर की ऊर्जा चाहिए। उसे उसके अनुरूप की ऊर्जा मिल जाएगी तो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? संशय नहीं करना, समझे? ब्रह्म ऋषियों की हजारों लाखों साल की शोध पर विश्वास करना, समझे?